ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 10/12/79। सार है पुण्य आत्माओं के लक्षण। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ महान पुण्य आत्माओं को देख रहे हैं। पहला, पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प और हर सेकंड अपने और अन्य आत्माओं के प्रति पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। दूसरा, पुण्य आत्मा अर्थात सदा कोई न कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाले। तीसरा, पुण्य आत्मा अर्थात सदा उनके नयनों में बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत, स्मृति में बाप समान समर्थ, मुख में सदा ज्ञान रत्न अर्थात सदा अमूल्य बोल, हर कर्म में बाप समान चरित्र, सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति, हर सेकंड हर संकल्प के कल्याणकारी रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख अशांति के अंधकार को दूर करने वाले। चौथा, पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले। ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा है। जैसे द्वापर के इनडायरेक्ट दान पुण्य करने वाले सकामी अल्पकाल के राजाएं देखे व सुने होंगे, उन राजाओं में भी राज्य सत्ता की फुल पावर थी। जो ऑर्डर करें कोई उसको बदल नहीं सकता, चाहे किसी को क्या भी बना दें, किसी को माला माल बना दें, किसी को फांसी पर चढ़ा दें, दोनों अथॉरिटी थी। यह है इनडायरेक्ट दान पुण्य की सत्ता जो द्वापर के आदि में यथार्थ रूप में यूज करते थे। पीछे धीरे धीरे वही राज्य सत्ता अयथार्थ रूप में हो गई, इस कारण आखिर अंत में समाप्त हो गई। लेकिन जैसे इनडायरेक्ट राज्य सत्ता में भी इतनी शक्ति थी जो अपनी प्रजा को, परिवार को अल्पकाल के लिए सुखी व शांत बना देते थे, ऐसे ही आप पुण्य आत्मा व महादानियों को भी डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। तो आप ऑलमाइटी सत्ता वाले हो। अपनी ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर अर्थात पुण्य की पूंजी के आधार पर शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। आपकी एक संकल्प में इतनी शक्ति है जो बाप से संबंध जोड़ माला माल बना सकते हो। उनका हुक्म और आपका संकल्प, वह अपने हुक्म के आधार से जो चाहें वह कर सकते हैं। ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता? अधिकार है, ऑलमाइटी सत्ता भी है, फिर उसको यूज क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? यह श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई है? संकल्प शक्ति का मिसयूज नहीं करो, यूज करो। सारी हिस्ट्री में कोई ने अगर अपनी सत्ता को यथार्थ यूज नहीं किया है तो जरूर मिसयूज किया है। राजाओं ने राजाई गंवाई, नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवाई, डिक्टेटर्स अपनी सत्ता खो बैठे, कारण अपने निजी कार्य को छोड़ ऐश आराम में व्यस्त हो जाते हैं। कोई न कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिसयूज कर लेते हैं। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। छोटी छोटी बातों में अपने अलबेलेपन के ऐश आराम में
या व्यर्थ सोचने और बोलने में मिस यूज करने से जमा हुई पुण्य की पूंजी व प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे नहीं कर पाते। नहीं तो आपका एक संकल्प ही बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। पूर्ण आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। पूर्ण आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। पूर्ण आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतल बनाने वाला है। पूर्ण आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। पूर्ण आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाई मुआफिक उड़ा सकते हो। जैसे आजकल के यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर भी फूल उगा देते हैं, क्या आप पूर्ण आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार नहीं बन सकता? ऐसे हर सेकंड पूर्ण की पूंजी जमा करो। हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज करो। जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वह आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मा पदमपति बना सकता है। तो आपके संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है। चाहे जमा करो और कराओ, चाहे व्यर्थ गंवाओ, यह आपके ऊपर है। गंवाने वाले को पश्चाताप करना पड़ेगा। जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में। और गंवाने वाले झूले में झूलने वालों को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। आप सब तो झूलने वाले हो ना। राजस्थान और यूपी वाले आए हैं। राजस्थान वाले तो राज्य सत्ता अर्थात अधिकार की सत्ता, ईश्वरीय सत्ता द्वारा सदा अपने राजस्थान को रेगिस्तान से सब्ज बनाने में, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाने में, जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में होशियार हैं। राजस्थान में मुख्य केंद्र हैं, तो जहाँ मुख्य केंद्र है वह सब में मुख्य है ना। राजस्थान को तो नाज होना चाहिए, नशा होना चाहिए। राजस्थान से नए नए सेवा के प्लान्स निकलने चाहिए। राजस्थान को कोई नई इन्वेंशन करनी चाहिए, अभी की नहीं है। राजस्थान की धरती को परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके लिए बार बार मेहनत का जल डालना पड़ेगा, लगातार का खाद डालना पड़ेगा। अभी हल्का खाद डाला है, अच्छा दूसरे दिन फिर यूपी की महानता सुनाएंगे। फॉरेन तो अब भी फॉरेन वाले हैं, सोचा और किया। यूपी की महानता की माला भी वर्णन करेंगे। अभी तैयार करना, फिर दूसरे दिन माला पहनाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा आत्माओं की सद्गति करने वाले ईश्वरीय सत्ता द्वारा आत्माओं को हर विपदा से छुड़ाने वाले, सदा पूर्ण की पूंजी जमा करने और कराने वाले, सदा विश्व कल्याण के दृढ़ संकल्प धारण करने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स के साथ, टीचर्स तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करती चल रही हो ना। टीचर्स की विशेषता
अनुभवी मूर्त बनना। टीचर अर्थात सुनाने वाली नहीं, लेकिन टीचर अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाली। तो सुनाना और स्वरूप में अनुभव कराना, यह है टीचर्स की विशेषता। सुनाने वाले या भाषण करने वाले, क्लासेस कराने वाले तो द्वापर से बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी बने, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी कौन बनता है? भाषण वाले, जो सुनाने के साथ साथ अनुभव कराएं। टीचर्स को विशेष अटेंशन में यही सेवा हो कि मुझे सदा जहाँ भी हैं वहाँ का और उसके साथ बेहद का वायुमंडल वाइब्रेशंस सदा शुद्ध बनाना है। जैसे कोई हद की खुशबू वातावरण को कितना बदल देती है, ऐसे टीचर्स के गुणों की धारणा की खुशबू, शक्ति की खुशबू वायुमंडल व वाइब्रेशंस को सदा शक्तिशाली बनाए। टीचर कभी यह नहीं कह सकती कि वायुमंडल ऐसा है, इनके वाइब्रेशंस के कारण मेरा पुरुषार्थ ही ऐसा हो गया। टीचर्स अर्थात परिवर्तन करने वाले, ना कि स्वयं परिवर्तन होने वाले। जो परिवर्तन करने वाला होता है वह कभी किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तित नहीं होता है। तो टीचर्स की विशेषता है वायुमंडल को पावरफुल बनाना, स्वयं शक्तिशाली बन कमजोरों को शक्ति का सहयोग देना, दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ाना। तो ऐसे टीचर्स होना, यह है टीचर्स का कर्तव्य व ड्यूटी। ऐसे स्वयं संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सकें। अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरे भी उसी बात में कमज़ोर होंगे, क्योंकि निमित्त है ना। टीचर्स को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी न हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो टीचर्स अर्थात न स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली, न औरों को पुरुषार्थ में थकने दें। तो ऑलराउंडर भी हों और अलर्ट भी हों, हर कार्य में संपन्न। कभी कभी टीचर समझती हैं कि क्लास कराना, इंटरनल कार्य करना हमारा काम है और स्थूल सेवा वह दूसरों का काम है, लेकिन नहीं। स्थूल कार्य भी इंटरनल कार्य की सब्जेक्ट है, यह भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है, तो इसको हल्की बात नहीं समझो। अगर कर्मणा में मार्क्स कम होगी तो भी पास विद ऑनर नहीं बन सकेंगे। बैलेंस होना चाहिए। इसको सेवा न समझना यह भी रॉन्ग है। इंटरनल सेवा का यह भी एक भाग है। अगर प्यार से योग युक्त होकर भोजन न बनाओ तो अन्न का मन पर प्रभाव कैसे होगा? स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मणा के मार्क्स कैसे जमा होगी? तो टीचर्स अर्थात स्पीकर नहीं, क्लास कराने वाली, कोर्स कराने वाली नहीं। जैसा समय, जैसे सब्जेक्ट, उसमें ऐसे ही रुचिपूर्वक सेवा में सफलता प्राप्त करें। इसको कहा जाता है ऑलराउंडर। ऐसे होना कि इंटरनल वाली और हैं, एक्सटर्नल वाली और हैं, दोनों का ही आपस में संबंध है। टीचर्स को त्याग और तपस्या तो सदा ही याद है ना। किसी भी व्यक्ति या वैभव के आकर्षण में न आए, नहीं तो यह भी एक बंधन हो जाता है कर्मातीत बनने में। तो टीचर्स अपने आप के पुरुषार्थ में संतुष्ट हैं। चढ़ती कला की महसूसता होती है। सबसे संतुष्ट हो सभी, अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, फिर साथियों से, सबसे संतुष्ट। सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए ना। तो सभी सर्टिफिकेट हैं, क्या समझती हो? अगर आप सच्चाई से और सफाई से संतुष्ट हैं
तो बाप भी संतुष्ट हैं। एक होता है वैसे ही कहना कि संतुष्ट हैं, एक होता है सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट हैं, सदा संतुष्ट। यहाँ आई हो कोई भी कमी हो तो अपने प्रति, सेवा के प्रति तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे लेन देन करना, आगे के लिए चढ़ती कला करके ही जाना। कमी को भरने और स्वयं को हल्का करने के लिए ही तो आते हो। कोई भी छोटी सी बात भी हो जो पुरुषार्थ की स्पीड में रुकावट डालने के निमित्त हो तो उसको खत्म करके जाना। अच्छा वरदान, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर। सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव, सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अच्छा, ओम शांति।